दोस्तों, घर में धन कब आता है? अगर आप इन 8 बातों का रखे ध्यान तो हमेशा रहोगे धनवान। दोस्तों, मनुष्य धनवान कैसे बनता? आज मैं आपको धनवान बनने के कुछ कारण बताऊंगा। इस कहानी के माध्यम से आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी बातें सही सही समझ आ सके। मित्रों, आधा अधूरी वीडियो देखने वालों का ज्ञान आधा अधूरा ही होता है, जो कि उन्हीं के लिए हानिकारक होता है। अतः आप वीडियो पूरा अवश्य देखें। मित्रों, यह कहानी एक बुद्धिमान स्त्री की है। किसी नगर में एक बड़े ही निर्धन पति पत्नी रहते थे। वे हर रोज मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक दिन उनके द्वार पर 3 साधु पधारे। स्त्री का पति किसी काम के लिए घर से बाहर गया हुआ था। महात्मा जी ने उसके द्वार पर जाके आवाज लगाई। आवाज सुनकर वो स्त्री घर से बाहर निकल कर आती है तो उसने देखा द्वार पर 3 साधु खड़े हुए हैं। महिला ने उनसे पूछा, मैं आप लोगों को नहीं जानती, आप कौन हैं? ये सुनकर एक साधु ने जवाब दिया, देवी, हम तीनों साधु आपके घर भोजन करना चाहते हैं, क्या तुम हमें भोजन कराओगी? निर्धन स्त्री कहने लगी, अवश्य महात्मन, आप मेरे घर में पधारिए, मैं आपको भोजन कराऊंगी। तब महात्मा जी ने पूछा कि हे देवी, क्या इस समय तुम्हारे पतिदेव घर में मौजूद हैं? स्त्री बोली, नहीं, वह थोड़ी देर पहले काम की तलाश में बाहर चले गए। तब तीनों महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, तब तो हम तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते, किंतु तुम परेशान न हो। हम तीनों तब तक तुम्हारे घर के बाहर ठहरे हुए हैं, जब तुम्हारा पति आ जाए तब तुम हमें बुला लेना। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वे तीनों साधु उस स्त्री के द्वार पर बैठे रहे। संयोग से उस दिन उसके पति को कोई काम नहीं मिला, इसीलिए वह घर जल्दी लौट आया। महिला ने उन साधुओं के बारे में अपने पति से कहा कि काफी देर से अपने द्वार पर 3 साधु बैठे हुए हैं। वे तीनों भोजन करना चाहते हैं, पर आप घर में नहीं थे, इसलिए वे घर में नहीं आए। यदि आपकी आज्ञा हो तो तीनों साधुओं को घर में बुलाकर भोजन करा दूं। पति कहने लगा, अरे इसमें पूछने वाली बात क्या है, जाओ उन्हें बुलाकर ले आओ और भोजन करवा दो। प्रिय दोस्तों, अब तो पति की आज्ञा पाकर वह स्त्री साधुओं को बुलाने के लिए द्वार पर आई और बोली, महात्मा मन, अब मेरे पति घर में मौजूद है, कृपया आप लोग घर में पधारिए। स्त्री की बात सुनकर महात्मा जी कहने लगे, पुत्री, हम तीनों साधु किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि हम तीनों में एक साधु का नाम धन है, दूसरे का नाम सिद्धि है और तीसरे का नाम प्रेम है। तुम जाकर अपने पति से यह पूछ लो कि सबसे पहले वे किसे बुलाना चाहेंगे। बंधुओं, साधुओं की बात सुनकर वह स्त्री अपने पति के पास पहुंची और पूछने लगी कि उन तीनों साधुओं में से एक का नाम धन है, दूसरे का नाम सिद्धि है और तीसरे का नाम प्रेम है। वे तीनों एक साथ घर में नहीं आ सकते। उन्होंने यह पूछवाया है कि सबसे पहले आप किसे बुलाना चाहेंगे। पत्नी की बात सुनकर पति बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगा, एक काम करो, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमें धन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जाओ, पहले धन को बुला लाओ। धन के आने से हमारे घर में गरीबी मिट जाएगी, हम धनवान बन जाएंगे। आज के समय में कौन ऐसा व्यक्ति है जो धन को नहीं पाना चाहता? कहते हैं, जैसे दांत अलग होने पर सांप कुछ नहीं कर पाता, जैसे मद के बिना हाथी, उसी तरह संसार में धन के बिना पुरुष नाम मात्र का ही पुरुष है। सब धन से ही तो बलवान होते हैं। जो धनवान होता है वही पंडित गिना जाता है। धन से ही मनुष्य में उत्साह आता है। लोगों को हराना, ऐंठ कर बोलना, सब धन का ही तो कमाल है। जिस तरह गर्मी से छोटे छोटे नदी जलाशय सूख कर नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह धन के बिना थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्यों की सब क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। गरीब आदमी यदि गुणी हो तो भी लोग उसे दृष्टि में नहीं लाते। जिस तरह सूर्य समस्त प्राणियों को प्रकाश देता है, उसी तरह लक्ष्मी मनुष्यों के सभी गुणों को प्रकाशित करती है। गरीब आदमी यदि उपकार करने आया हो तो भी लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। कहते हैं, बिना दक्षिणा के यज्ञ मरा हुआ है, बिना सौत्रीय ब्राह्मण के श्राद्ध मृतक है, बिना संतान के वंश मर जाता है। उसी तरह बिना धन के मनुष्य को भी मरा हुआ समझना चाहिए। गरीबी शरीरधारियों के लिए सबसे बड़ा अपमानकारी दुख है। धनहीन होने पर सगे रिश्तेदार भी उसे मरा हुआ मानते हैं। सगे भाई बंधु भी उसके साथ बैठने उठने में अपनी तौहीन मानते हैं। उसके साथ अपने संबंध को छुपाते हैं। उसके मित्र शत्रु बन जाते हैं। इस तरह से धन का गुणगान करते हुए पति ने जब धन को बुलाने के लिए कहा, तब उस आदमी की पत्नी कहने लगी कि क्यों ना हम सिद्धि को बुला लाएं। उसके आने से हम जो भी काम करेंगे, कोई भी उद्योग करेंगे, वह सफल हो जाएगा, तो धन तो अपने आप आने लगेगा। केवल धन हो और उद्योग ना हो तो धन कितने दिन तक चलेगा।
कहते हैं केवल बैठकर खाने से त्रिलोक की संपत्ति भी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। यदि हमारे पास उद्योग होगा और सिद्धि होगी तो हर कार्य सफल होता जाएगा। पत्नी की बात सुनकर पति बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर सिद्धि के लिए मेहनत करनी पड़ती है और बिना मेहनत के सिद्धि हासिल नहीं होती, इसलिए पहले धन को ही बुला लो। प्रिय बंधु, अब तो पति धन को बुलाने पर अड़ा था और पत्नी सिद्धि के लिए दोनों के बीच इसी बात को लेकर काफी देर तक बहस होती रही। तब हार कर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चलो उन साधुओं से ही पूछ लेते हैं कि धन और सफलता में सबसे पहले कौन आना चाहेगा। अब वे दोनों बाहर जाते हैं और उन साधुओं से कहते हैं कि देखो, हम तो किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाए। आप में से धन और सिद्धि में से जो पहले आना चाहे वो आ जाए। मित्रों, उन दोनों पति पत्नी की बात सुनकर तीनों साधुओं ने एक दूसरे की मुंह की ओर देखा और बिना कुछ कहे वहां से वापस जाने लगे। उन तीनों साधुओं को वापस जाता देख वह स्त्री पूछने लगी, अरे अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हो? जरा ठहरिए। तीनों साधुओं ने उत्तर दिया, पुत्री, हम तीनों साधु इसी तरह सबके द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच बस धन और सफलता को बुलाता है और प्रेम को छोड़ देता है, तो हम तीनों ही उसके द्वार से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके घर में हम तीनों ही बारी बारी से प्रवेश कर जाते हैं। आप दोनों के बीच भी आपसी प्रेम का अभाव है। तुम्हारा पति धन चाहता है और तुम सफलता। जब तुम दोनों में ही सद्भाव और समझ नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, तो आपके घर न धन आएगा, न किसी कार्य में सिद्धि मिलेगी। इसलिए हम यहाँ से निराश होकर लौट रहे हैं। कहते हैं जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं रहती। आप सोने का पहाड़ भी दे दो तो भी उसे कोई खुश नहीं कर सकता। और जिनके अंदर प्रेम है, भले ही उनके पास धन ना भी हो तो भी वह खुश रहते हैं। जहाँ प्रेम नहीं है तो वह धन लेकर क्या करेगा? प्रेम के बिना धन का कोई मूल्य नहीं रहता। हमने देखा है कि बड़े बड़े धनपति, बड़े अधिकारी पत्नी पुत्र से दुखी होकर आत्महत्या करके मर गए। क्या उनके पास धन नहीं था? धन तो बहुत था, पर आपसी सद्भाव नहीं था। आपस में प्रेम न होने की वजह से घर में कलेश मचा रहता था। मन में घुटन और अशांति फैली रहती थी। इसलिए धन होते हुए भी उन्हें मरना पड़ा। वो धन उन्हें प्रेम नहीं दे पाया। इसलिए कहते हैं प्रेम के बिना धन अर्थहीन है। जिस तरह बुढ़ापा सुंदर रूप को नष्ट कर देता है, आशा धैर्य का नाश करती है, मृत्यु प्राणों का नाश करती है, दोष देखने की आदत आने वाले धन का नाश कर देती है, क्रोध लक्ष्मी को नष्ट कर देती है, दुष्टों की सेवा करने से आपका अच्छा स्वभाव नष्ट हो जाता है। जिस तरह काम लज्जा को खत्म कर देता है, उसी तरह आपस की कलह प्रेम धन और प्रगति को आने से रोक देता है। मनुष्य के घर में धन आने का कारण है उसके द्वारा किए गए शुभ कर्म से ही लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है। प्रतिभा से लक्ष्मी की वृद्धि होती है और चतुरता से वो सदैव बनी रहती है। धनवान बनने के लिए इन 8 कामों को नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शराब पीना। नंबर 2, कलह करना। नंबर 3, समाज के साथ बैर बांधना। नंबर 4, पति पत्नी में मतभेद पैदा होना। नंबर 5, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना। नंबर 6, राजा के साथ द्वेष रखना। नंबर 7, स्त्री और पुरुषों में विवाद। नंबर 8, बुरे रास्ते। यदि इन 8 बातों को ध्यान में रखकर मनुष्य कर्म करें तो निश्चित रूप से ही धनवान बन जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।